नमस्कार प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आराधना हिंदी साहित्य में। आज हम तुलसीदास के प्रश्नोत्तर को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखे। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? तुलसीदास मुख को क्या मानते हैं? मुखिया मानते हैं। क्या मानते हैं? बस एक शब्द लिखना है, मुखिया मानते हैं। मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? मुखिया को मुख के समान। क्या है? मुख के समान मानना रहना चाहिए। हंस का गुण कैसा होता है? तीसरा प्रश्न, हंस का गुण कैसा होता है? तो कैसा की जगह हम क्या करेंगे? हंस का गुण संत या साधु भी लिख सकते हैं। साधु होता है ना? तो इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। अब मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख किसका पालन पोषण करता है? मुख सारे अंगों का शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। फिर पांचवा प्रश्न है, दया किसका मूल है? दया किसका मूल है? दया धर्म का मूल है। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है हमारे सामने कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तो हम यहाँ किस की जगह हमने पढ़ाया था जब उसकी व्याख्या की थी? सगुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या है? तो माता का नाम क्या था? हुलसी। माता का नाम हुलसी और पिता क्या थे? आत्मा राम। क्या थे? आत्मा राम, है ना? तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम उनका था राम बोला। क्या था? राम बोला। पाप का मूल क्या है? दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। क्या है? तुलसीदास ने कहा है अभिमान। पाप का मूल अभिमान है। अभिमान यानी घमंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? विपत्ति के साथी कौन है? तो विपत्ति के साथी कौन कौन है? विद्या, विनय और विवेक। तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक हैं। आइए 2-3 वाक्यों में प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? इस प्रश्न का उत्तर कि कैसे मुखिया को मुख के समान कैसे होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? जैसे मुख जो है खाने का काम करता है और सारे शरीर का पालन पोषण करता है, ठीक उसी तरह मुखिया जो है अपने घर के हर सदस्यों का
ख्याल रखता है। जैसे पिता हमारे घर के हर एक सदस्यों की खुशियों का ख्याल रखता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। ठीक उसी तरह मुख भी, जो मुंह है हमारा, वो हमारा खाना खाता है लेकिन शरीर के सारे अंगों को पोषण देता रहता है। इस तरह से उत्तर लिखेंगे। मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? अब हंस क्या करता है हंस जो है उसका स्वभाव संत की तरह तुलसीदास ने यहाँ बताया है। तो हंस क्या करता है कि दूध और पानी, दूध, पै माने दूध और वारी माने पानी, ये दो चीज़ें होती हैं। अगर दूध मिले पानी को हंस के सामने रख दिया जाए तो हंस कहता है दूध को ग्रहण कर लेता है, दूध यानी अच्छाइयों को, और पानी जैसे तुच्छ पदार्थ को छोड़ देता है। तो संत का स्वभाव भी ऐसा होता है कि मनुष्य को हंस की तरह इसलिए रहना चाहिए कि वो इस समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की विचारधारा के लोग हैं। हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है और बुराइयों को छोड़ देना है, ठीक हंस की तरह। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है? मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है? चारों ओर प्रकाश तब फैलता है जब हम अपने मुख से, अपने जीहा से, यानी अपने जीभ से राम नाम का स्मरण करते हैं। राम नाम की महिमा का गुणगान करते हैं, स्मरण करते हैं, उन्हें जपते हैं या अपने जीवन में उनको धारण करते हैं, तो हमारे अंदर क्या है? प्रकाश फैलता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक दिया जो है देहरी पर रखा रहता है, दहलीज पर रखा रहता है, घर के द्वार पे रखा रहता है, और वो हमारे घर के अंदर और बाहर दोनों को प्रकाशित करता है। ठीक उसी तरह से राम नाम का दिया अगर हम अपने अंदर जागृत कर लेते हैं तो हमारे अंदर और बाहर दोनों ही प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसा तुलसीदास ने वर्णन किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर